हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज बेसिकली एक प्रोजेक्ट लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। सबसे पहले तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फ्रेंड्स, मेटा ओजोन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पिछले 13 महीना रनिंग है, 14 महीना होने जा रहा है। सितंबर में 14 महीना कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। उसके बावजूद मैंने इसको 1.5 महीना स्टडी करने के बाद फिर मैंने इसको स्टार्ट किया। तो इसके पीछे रीज़न है, क्या रीज़न है? क्योंकि बहुत लोग जेन्युइन प्रोजेक्ट ढूंढते हैं, मैंने भी ढूंढता था। आप लोग जानते हैं पिछले जो प्रोजेक्ट मैं काफ़ी दिनों से कर रहा था, मेरे साथ बहुत कम्युनिटी भी जुड़े थे, लेकिन बहुत लोग अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जो है कहीं ना कहीं अर्निंग जो है सबका नीचे जा रहा था। तो मेरे को लगा कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए हम लोग के साथ जो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा अर्निंग दे और साथ में लॉन्ग टाइम चले। तो ये मेटा ओजोन मेरा हाथ लगा, तो जिसको मैंने स्टार्ट किया कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगा, तो आई थिंक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था। तो पहले इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मेटा ओजोन है क्या? मेटा ओजोन बेसिकली एक है क्रिप्टो करेंसी। आप लोग जानते हैं क्रिप्टो करेंसी जो है ये फ्यूचर ऑफ करेंसी। फ्यूचर में जो क्रिप्टो करेंसी का जो है काफ़ी अच्छा भविष्य होने वाला है। अगर आप अभी कोई अच्छा क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़ जाते हैं, अगर आपका अच्छा क्रिप्टो करेंसी आपके पास होल्डिंग में है, तो आप आने वाले टाइम पे काफ़ी फाइनेंशियली फ्रीडम में जा सकते हैं। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी नाम आते ही बिटकॉइन का नाम सबसे पहला आ जाता है, जो सबका फादर ऑफ करेंसी, मदर ऑफ करेंसी। ओके, तो बेसिकली मेटा ओजोन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो माइनिंग बेस पे काम करता है। माइनिंग बेसिकली है क्या? माइनिंग बेसिकली दो तरह का होता है, एक प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक। जो मेटा ओजोन है प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है। तो बेसिकली आज इस प्लान में मैं प्लान का डिस्कस करूँगा और थोड़ा बहुत जो है आगे पीछे भी बात करूँगा। तो बेसिकली मेटा ओजोन जो है टोटल सप्लाई है 1 करोड़ का टोटल सप्लाई है, और जो एक खुद का ब्लॉकचेन में है। अभी तक जितना भी प्रोजेक्ट आप लोगों ने देखा होगा, किया होगा, तो कहीं ना कहीं BEP20, TRC20 या फिर इथेरियम पे काम कर रहा होगा या फिर पॉलीगन में काम कर रहा होगा। लेकिन ये खुद का ब्लॉकचेन से ही वर्क कर रहा है शुरू दिन से ही। टोटल जो सप्लाई है 1 करोड़ टोटल सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई। और बिटकॉइन के जो टोटल सप्लाई है कितना है? 2 करोड़ 10 लाख। तो इसका कहीं ना कहीं 1 करोड़ सप्लाई है, सप्लाई बहुत कम है। और इनिशियली ये 50,000 मार्केट पे आया था, कॉइन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, और जो बाकी जो है ब्लॉकचेन के अंदर में ही था। जो ब्लॉकचेन के अंदर में है वो माइन करके निकाला जा सकता है। और ये कंपनी जो इकोसिस्टम डिज़ाइन किया है वो इकोसिस्टम माइन होगा यूज़र के थ्रू। यूज़र कौन? मैं, आप और जो भी मेंबर हम लोग के थ्रू आने वाला है वही है यूज़र, और इसके थ्रू ये माइन होने वाला है। ओके, तो मैं माइनिंग करके आपको जो है डेली माइनिंग रिवार्ड आपको मिलेगा। कितना दिन मैं आगे प्लान में बताऊंगा। एक चीज़ मैं बोल के स्टार्ट करता हूँ, ये जो मेटा ओजोन है इसका जो कॉइन है, ये कॉइन का रेट है आज का डेट में $82 पर कॉइन। एक्सचेंज बिटमार्ट, लावैंक एंड यूनाइटेड एक्सचेंज जो इंडियन एक्सचेंज है, 3 एक्सचेंज पे अवेलेबल है। $82 के करीब जो है रेट चल रहा है। ओके, तो $82 रेट चल रहा है। तो ये मेरा कहने का मतलब है 14 महीना से ये लिस्टेड हुआ था, शुरू दिन में $90 में लिस्टेड हुआ था। $110 इसका हाई है, और जो है अभी $82 में ट्रेड कर रहा है। क्या रीज़न है इसका रेट इतना हाई है? चलिए प्लान डिस्कस करते हैं, बाद में हम लोग और भी बात करेंगे। मेटा ओजोन वर्ल्ड फास्ट कम्युनिटी बेस रियल टाइम प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग ब्लॉकचेन। देखिए फ्रेंड्स, मेटा ओजोन का इकोसिस्टम टोटल कुल मिला के 18 प्रोजेक्ट है टोटल इन लोगों के पास। 18 प्रोजेक्ट में लाइव प्रोजेक्ट जो मेटा ओजोन हम लोग जो है माइनिंग प्रोजेक्ट में है, ये तो लाइव है ऑलरेडी। और बहुत ही जल्द जो है 1-1.5 महीने के अंदर जो है ये गेमिंग प्रोजेक्ट भी आने वाला है। और ये
आने वाले टाइम पे ये जो मतलब टोटल जो 18 प्रोजेक्ट है, मान के चलिए कि एक साल के अंदर जो 6 प्रोजेक्ट भी लाइव हो जाता है तो इसका कॉइन का प्राइस जो है बहुत आगे जाने वाला है। कहीं ना कहीं इसका कॉइन के बढ़ने के पीछे जो इकोसिस्टम जो है, इसका जो प्रोजेक्ट है, आने वाले टाइम पे ये बहुत डिपेंडेंट करेगा। ओके, आने वाले टाइम पे इसका कॉइन से आप फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, बिल पेमेंट, रिचार्ज भी कर सकते हैं आप। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटाओजन, देखिए मेटाओजन बेसिकली है ब्लॉकचेन अवेयरनेस, एआई मेटावर्स अवेयरनेस, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट, future of goals, transparency, secure business opportunity for every people globally, they become an industry leader digital world। देखिए ये है टोटल कंपनी के जो कॉइन का हिस्ट्री। इनिशियली सप्लाई कितना है 50,000, जो जब लॉन्च हुआ था तभी 50,000 ब्लॉकचेन से निकल के मार्केट पे एक भी अलग अलग एक्सचेंज पे दिया गया था। ओके देखिए इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है मेटाओजन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 10% रखा गया टीम के लिए। माइनिंग रिवॉर्ड 70%, मतलब जो माइनिंग करके हम लोग जो निकल रहे हैं अभी, जो हम लोग जो प्रूफ ऑफ स्टेक के थ्रू जो माइन करके निकाला जा रहा है अभी, वो 70% माइनर के हाथ में है, मतलब यूज़र के हाथ में 70%। टोटल कॉइन का जो 1 करोड़ सप्लाई है उसका जो 70% माइनर के हाथ में है। लिक्विडिटी 10%, मतलब अलग अलग एक्सचेंज पे जब लिस्ट होता है ना, लिक्विडिटी देना पड़ता है, तो उसके लिए 10% रखा गया है। R&D के लिए 3% रखा गया है। सर्वर मेंटेनेंस के लिए 2% रखा गया है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए 5% रखा गया है। ठीक है, टोटल जो है 100% यहीं पे है। टोटल सप्लाई 1 करोड़। जिस दिन 1 करोड़ माइनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो उस दिन से फिर 0.01% बार्निंग स्टार्ट हो जाएगा। यानी अभी 1 साल 14 महीने में लगभग 1,25,000 कॉइन जैसा माइन हुआ है। 14 महीने में मात्र 1,25,000। अभी माइन होने में और भी लगभग कम से कम 5 से 4-5 साल लग जाएंगे टोटल 1 करोड़ माइन होने में। जिस दिन माइन कंप्लीट 1 करोड़ सप्लाई हो जाएगा उस दिन से फिर बार्निंग स्टार्ट हो जाएगा। यानी बार्निंग 50% बार्निंग हो जाएगा। टोटल सप्लाई जो है आने वाले टाइम पे 50 लाख कॉइन जो है मार्केट पे बच जाएगा। 1 करोड़ में से 50 लाख ही कॉइन मार्केट में बच जाएगा। और अभी जो होल्डर्स हैं आने वाले टाइम में जिसके पास जितना ज़्यादा होल्डर होगा वो इतना ज़्यादा पैसा बना पाएगा। ओके, तो ये रहा इसका टोकनोमिक, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, चलिए आगे बात करते हैं। यस, एक्टिवेशन अपग्रेडेशन, बेसिकली बहुत सारा आपने देखा होगा स्टेकिंग प्लान में कि आप जब स्टेक करते हैं ना तो कहीं ना कहीं कंपनी का कोई ऐप होता है, ऐप में जाकर स्टेक करते हैं तो वो स्टेकिंग जो कॉइन है वो कंपनी के एक ही एड्रेस पे, एक ही ब्लॉकचेन एड्रेस में चला जाता है। ठीक है ना, तो इसमें मेटाओजन में क्या है, मेटाओजन का खुद का ब्लॉकचेन है, तो खुद का ब्लॉकचेन के अंदर में आपको एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए चाहिए आपको डेवलपर, और डेवलपर का चार्ज बहुत हाई है। तो इसीलिए मेटाओजन एक रोबोट है, ओमेगा रोबोट, जो लगभग 100 रुपये में आपको जो है ये रोबोट जो है आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर देगा आपको मेटाओजन के ब्लॉकचेन के अंदर में। ओके, तो ये ब्लॉकचेन जैसे ही आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर देगा, वो उसके लिए आपको चाहिए एक वॉलेट, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जिसका नाम है टोकन पॉकेट या फिर मेटामास्क। दोनों में से कोई भी एक वॉलेट आपके पास है तो आप जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना पाएंगे। ओके, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जैसे स्टेक, मिनिमम स्टेक कितना 0.05 ओजोन। आज की डेट में कॉइन का रेट कितना है मैंने बताया, लगभग $82, $80 अगर पकड़ चले तो मिनिमम आप स्टेकिंग जो है $0.5 कर पाएंगे। और इसमें देखिए एनर्जी फ़ी लगता है 30%, और जो है फ्यूचर मतलब आप रिवॉर्ड जो है 365 डेज़ आपको मिलेगा। मैं आगे बात करता हूँ डिटेल्स में। चलिए देखिए, मोस्ट एक्सटेंसिव ब्लॉकचेन फ्यूचर, ये छोटा छोटा है। Web3 जो वर्जन है, Web3 वर्जन सपोर्टेड हम लोगों का ब्लॉकचेन है टोकन। ओके, नेटिव टोकन, हम लोग का जो कॉइन है वो नेटिव टोकन कहा। नेटिव टोकन किसको कहा जाता है, जिसका कॉइन जो गैस फीस करता है ना, वो खुद का कॉइन से अगर गैस फीस करता है, जैसे मान के चलिए इथेरियम में अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो इथेरियम ही चार्ज करता है। बिटकॉइन अगर किसी को भेजेंगे तो बिटकॉइन ही चार्ज करता है, मतलब गैस फीस करता है ना। इसको कहा जाता है नेटिव टोकन।
ओके ना। जैसे मेटा ओजोन कॉइन अगर किसी को भेजेंगे तो मेटा ओजोन ही कटता है गैस फीस में, तो इसको कहते हैं नेटिव टोकन। और ऑल्टरनेटिव किसको कहता है, मान के चलिए आपने यूएसडी भेजा, ओके ना, या फिर आपका मान लीजिए कोई भी कॉइन शिबा भेजा, शिबा किसी को भेजा, आपको काटा क्या, बीएनबी गैस फीस आपको चाहिए, तो ये ऑल्टरनेटिव टोकन होता है, हो ना। जिसका खुद का ब्लॉकचेन होता है तो खुद का कॉइन ही वो चार्ज करता है, वो नेटिव टोकन होता है। और जो ऑल्टरनेटिव मतलब अलग चार्ज, आपको भेजने के लिए बीएनबी चाहिए, भेजने के लिए ट्रोन चाहिए, भेजने के लिए बीटीसी चाहिए, तो वो ऑल्टरनेटिव टोकन होता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन टीपीएस, आज की डेट में मेटा ओजोन का हाईएस्ट टीपीएस है, यानी पर सेकंड 10 लाख ट्रांजेक्शन का स्पीड है मेटा ओजोन के पास, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉस्ट एंड प्राइस। आने वाले टाइम पे मेटा ओजोन का जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर में बहुत सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑल्टरनेटिव जो कॉइन है वो आने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं लोग डेवलपर आके मेटा ओजोन के ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आर्किटेक्चर 5 लेयर, हम लोग का जो लेयर है ना ब्लॉकचेन का 5 लेयर, मतलब हाई सिक्योरिटी लेयर है, जो 5 लेयर आज की डेट में हाई सिक्योरिटी लेवल बनाया गया है। एक्टिवेशन अपग्रेडेशन, देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि इसमें जो स्टेकिंग प्रोग्राम है, स्टेकिंग प्रोग्राम मतलब ये माइनिंग प्रोग्राम है। माइनिंग प्रोग्राम में क्या रखा गया है, ठीक है ना, 100%। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक ओजोन से अगर आप स्टेक करते हैं, एक ओजन, ओके, एक ओजन आप अगर स्टेक करेंगे तो उसका 70% जो है स्टेक होगा और 30% रोबोट एनर्जी फी में जाएगा। और ये 30% रोबोट एनर्जी फी में जाता है ना, इस 30% का 80% जाता है टीम में और 20% कंपनी में जाता है। वो भी डिस्कस करेंगे। मैं और भी एक क्लियर करता हूँ। मान लीजिए आपने 100 रुपये स्टेकिंग पे लगाया है, 100 रुपये आपने स्टेक किया, एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 रुपये आपने स्टेक किया तो 100 रुपये में 70 रुपये स्टेक होगा, 30 रुपीज़ जो है आपका एनर्जी रोबोट एनर्जी कमीशन में जाएगा। वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है कैसे, आगे बात करते हैं। देखिए इनकम रोबोट एनर्जी जो आपको 30 रुपीज़ काटा ना, वो लेवल इनकम, रिवॉर्ड एंड लॉयल्टी में जाता है। और माइनिंग रिवॉर्ड, सेल्फ माइनिंग, लेवल माइनिंग, यहाँ पर आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। लेवल माइनिंग में क्या है कि आपने जो 100 रुपये इन्वेस्ट किया ना, उसका जो 70 रुपीज़ स्टेक हो गया वो तो आपका हो गया। 30 रुपीज़ जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, उस 30 रुपीज़ का 20% फर्स्ट लेवल में आपको जाएगा, आपका जो स्पॉन्सर है उसके पास जाएगा। सेकंड लेवल में 10%, थर्ड लेवल में 5%, उसके बाद 3, 2, 2, 2, 2 ऐसे करके 15 लेवल में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर? आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब एक कॉइन आपने इन्वेस्ट किया, स्टेक किया, उसका 70% स्टेक होगा, 30% जो है इस लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद है रिवॉर्ड एंड रॉयल्टी। आपका फर्स्ट लेवल में अगर 5 ओजोन का बिजनेस हो जाता है ना, तो आपको जो है आधा ओजोन आपको रिवॉर्ड मिलता है और आपका रैंक होता है 1 स्टार। सेकंड लेवल में अगर 30 ओजन का बिजनेस होता है तो आपको जो है 0.75 ओजोन आपको रिवॉर्ड मिलता है और आपका रैंक होता है 2 स्टार। इसी तरह थर्ड लेवल में 150 ओजन का बिजनेस होता है तो आपको 3 ओजन रिवॉर्ड मिलता है। इसी तरह फोर्थ लेवल में आपका जो 600 ओजन का बिजनेस हो जाता है तो आपको 12 ओजन रिवॉर्ड मिलता है और आपका रैंक होता है 4 स्टार। और यहाँ से टोटल एनर्जी फी का टर्नओवर का 2% आपको रॉयल्टी भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह 5 लेवल, 6 लेवल, 7 लेवल, 7 नंबर लेवल पे आपका जब 5000 ओजन का अगर बिजनेस हो जाता है तो आपको 75 ओजन आपको रिवॉर्ड आता है। और जो है यहाँ पर 2% ऑलरेडी स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर और 3%, 5% आपको रॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये टोटल टर्नओवर का है। और ये कब कब आता है, जिस दिन आपका ना 5 ओजन बिजनेस हो जाएगा विदिन सेकेंड आपका जो है वॉलेट पे जो है ये आ जाता है ऑटोमेटिकली, ओके ना, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। अभी आता है माइनिंग रिवॉर्ड। मैंने जैसे बताया आपका अगर एक कॉइन आपने स्टेक किया है तो उसका 70% स्टेक होगा, उस 70% का 1% डेली आपको जो है माइनिंग रिवॉर्ड दिया जाएगा 365 दिन के, 365 दिन तक। 365 दिन के बाद जो है आपका जो है वो जो 70% स्टेक हुआ था वो आपको ऑटोमेटिकली अनस्टेक हो जाएगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, इसमें कोई किसी का रोल नहीं है, किसी का हाथ नहीं है।
मैं आपको फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, उसमें से 70 रुपये स्टेक होगा। उस 70 रुपये का 1% आपको डेली माइनिंग रिवॉर्ड आएगा, और जो है 365 दिन तक आएगा, और 365 दिन के बाद वो अनस्टेक हो जाएगा आपका जो कॉइन है। उस समय जो कॉइन का रेट होगा उस हिसाब से आप उसको बेच सकते हैं। ओके। और एक इसके जो माइनिंग रिवॉर्ड है ना, ये माइनिंग आपको जो है स्टेक जो आप करेंगे वो कॉइन ही करेंगे। कहाँ से करेंगे? मैंने जो 3 एक्सचेंज बताया, एल बैंक, बिटमार्ट, यूनाइटेड एक्सचेंज। एल बैंक और बिटमार्ट जो है इंटरनेशनल है। आप वहीं से ख़रीद के आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आके स्टेक कर पाएंगे। और कंपनी जो है, कंपनी को आप मतलब ब्लॉकचेन में आपने स्टेक किया ओजोन कॉइन। कंपनी जो माइनिंग करके आपको रिटर्न देगा ना, वो ओजोन कॉइन ही आपको रिटर्न देगा। ओके। कंपनी कोई यूएसडी कुछ नहीं देगा। और ये जब रिटर्न देगा आपको, आप उस रिटर्न को आप बिटमार्ट या एल बैंक पे जाके सेल कर सकते हैं। और इसका कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे आज करें, कल करें, परसों करें, अभी करें, क्योंकि जो डेली का जो 24 आवर रिवॉर्ड है ना, वो ऑटोमेटिकली आपका जो है डिसेंट्रलाइज जो वॉलेट जिसने अपने स्टेक किया था, ये मेटामास्क या टोकन पॉकेट, उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। विड्रॉल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस उस वॉलेट से आपको जो है बिटमार्ट या एल बैंक पे लेके सेल करके आपको यूएसडी बनाना है। ठीक है ना। तो ये रहा आपका सेल्फ माइनिंग। आगे बात करते हैं। अभी आता है लेवल माइनिंग। ये भयंकर इनकम है। इसी में आपका जो है डेली अच्छा खासा रिवॉर्ड बनने वाला है। मैंने जैसे बताया 70% स्टेक होता है, बाकी 30% जो है लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। नहीं सॉरी, मैंने गलत बताया। एक्चुअली जो माइनिंग होता है ना, जब इसे मैंने एक कॉइन अगर मैंने स्टेक किया, उसका 70% का 1% नहीं, 1% सेल्फ मिलता है। लेकिन जो ब्लॉकचेन है ना, ब्लॉकचेन जो माइनिंग करके रिटर्न देता है वो देता है 1.5%। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया। ओके। 100 रुपये में 70 रुपये इन्वेस्ट हुआ, स्टेक हुआ, बाकी 30 रुपये तो लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 70 रुपये का 1.5% माइनिंग होकर निकलता है ब्लॉकचेन से। 1.5% में 1% मुझे मिलेगा, और बाकी जो आधा % है वो आधा % इस 15 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। राइट। उस आधा % का फर्स्ट लेवल में जाएगा 15%, सेकेंड लेवल में 10%, उसके बाद 5, 3, 2, 2 ऐसे करके 15 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने 100 कॉइन आपने इन्वेस्ट किया, स्टेक किया। 100 कॉइन में से 70 कॉइन जो है स्टेकिंग हो गया। उस 70 कॉइन का 1.5% ब्लॉकचेन जो है माइनिंग करके रिवॉर्ड देगा। ब्लॉकचेन माइनिंग रिवॉर्ड देगा 1.5%। ओके। 1.5% में 1% तो आपको मिल जाएगा, और जो आधा % है वो आधा % इसी 15 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फर्स्ट लेवल 15, 10 करके डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके। तो ये डेली बेसिस पे आता है। आपके नीचे जितना भी टीम रहेगा ना, उसका जो माइनिंग रिवॉर्ड है आपको डेली बेसिस पे आएगा। ये काफ़ी बहुत बड़ा इनकम है सर, क्योंकि ये माइनिंग रिवॉर्ड देता है कंपनी। कोई पैसा नहीं देता कंपनी को, यूएसडी नहीं देता, कोई रुपया नहीं देता। कंपनी क्या देता है आपको? माइनिंग रिवॉर्ड, जो माइन करके निकाला जा रहा है। और ये माइन हो पाएगा कैसे? ऐसे ही हो पाएगा सर, यूज़र के थ्रू, ना कि कोई अब बड़ा मशीन लगा लीजिए, ऐसे नहीं होगा। ये माइन प्रूफ ऑफ स्टेक का ही माइनिंग है। ओके। चलिए, ये बहुत बड़ा इनकम है। अगर आपके पास 100 लोग का टीम है, 200 लोग का टीम है, तो डेली बेसिस पे आपका जो है 2, 4, 5 हज़ार, 10 हज़ार कुछ बड़ी बात नहीं है सर। ओके। चलिए नेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन की बात करते हैं। एक्टिवेशन अपग्रेडेशन जैसे मैंने बताया, रोबोट एनर्जी फ़ी 30% कैन बी स्टेक, मतलब 30% जो है फ़ी कट जाता है, 70% स्टेक हो जाता है। विड्रॉल फ़ी 5%, जो आपका जो है रिवार्ड जो है माइनिंग रिवार्ड जो है, जो भी रिवार्ड आता है, जो भी पे आउट आता है, वो ऑटोमेटिकली 5% डिडक्ट होकर आपका वॉलेट पे आ जाता है। पे आउट इंस्टेंट, पे आउट नो लिमिट। स्टेकिंग कॉइन, ईच स्टेक कॉइन विल बी लॉक अप टू पीरियड 365 डेज। 365 दिन के लिए आपका जो है स्टेक कॉइन, आपने जो कॉइन लगाया वो स्टेक लॉक हो जाता है। लेकिन वो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे रहता है। जितना भी होल्डर्स है ना, हर एक का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसा नहीं कि एक ही एड्रेस पे सब जा रहा है, कंपनी को जा रहा है, नहीं। मेरा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अलग रहेगा। आप अगर इसमें स्टेक करते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अलग रहेगा। वो आप ब्लॉकचेन पर जाकर देख सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में ये कॉइन पड़ा हुआ है, कंपनी भी उसको निकाल नहीं सकता। दिस इज़ रियल कॉन्ट्रैक्ट। लेवल, अभी देखते हैं लेवल, जो 15 लेवल बताया गया उसमें कंडीशन क्या है। एक डायरेक्ट करेंगे तो एक लेवल काम होगा, 2 डायरेक्ट पे 2 लेवल काम होगा, 3 डायरेक्ट पे 3 लेवल ओपन होगा, 4 डायरेक्ट पे 4 लेवल,
5 डायरेक्ट पे 5 लेवल, 6 डायरेक्ट पे 6 लेवल एंड 7 पर जैसे डायरेक्ट करेंगे तो आप जो है 15 लेवल तक ओपन हो जाता है। मैंने 6 डायरेक्ट तक आपका 6 लेवल ओपन होता है, जैसे 7 पर डायरेक्ट करेंगे तो आपका 15 लेवल ओपन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये रहा टर्म्स एंड कंडीशन, यानी 7 डायरेक्ट पे आपका जो है 15 लेवल ओपन हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, ये रहा मेटा ओजोन का प्लान। और इससे बेटर आप जो हैं आप metaozon.scan.com.io पे जाके आप ब्लॉकचेन खुद चेक कर सकते हैं कि कितना सप्लाई है, कितना होल्डर्स है। आज के डेट में 41-हज़ार टोटल जैसा अभी तक होल्डर बना है, मतलब यूज़र बना है। 1.5 साल हो चुका है, कुछ भी नहीं है अभी। 1 करोड़ कॉइन माइन होना अभी बाकी है, 99 लाख कॉइन अभी भी बाकी है। तो ये माइन होने में 4-5 साल लग जाएंगे। अगर आप माइनर बन जाते हैं तो आपको जो है आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जिस दिन माइन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन से फिर ये रिवर्स आएगा, मतलब बर्निंग स्टार्ट होगा। जो मैकेनिज़्म बनाया है ना कंपनी ने, बहुत अच्छा सोच के बनाया और एक रियल चीज़ बनाया। ऐसा नहीं कि स्कैम कुछ, अगर स्कैम होना होता ना तो 1.5 साल काफ़ी है स्कैम होने के लिए। आज के डेट में भी ये एक दिन भी डिले किया है, जो डेली रेगुलर माइनिंग है वो कंप्लीट होता है। ब्लॉकचेन के अंदर में जाएंगे ना तो उसका माइनर है, माइनिंग दिखाएगा, माइनिंग रिवॉर्ड मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ ओपन है। और कॉइन मार्केट कैप पे चेक करिए, ओजोन बोल के आपको दिखाएगा $82 में। ओके, तो ये रहा प्लान। अगर आप प्लान को अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी रहेगा, आप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके मेरे साथ काम करना है तो मुझे कॉल ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।